नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। दिल्ली में जो अभी बिहारी मज़दूरों की स्थिति है वो काफ़ी भयावह है। आखिर कब तक इन मज़दूरों की घर वापसी होगी? आखिर मज़दूरों को घर पहुंचाने से पहले एसी ट्रेनों की क्यों शुरुआत की गई? आखिर एसी ट्रेन में कौन जाएंगे घर? क्या जिनके पास पैसे हैं सिर्फ उन्हें ही पहले घर भेजने की ज़रूरत थी, या जो दिल्ली में फंसे मज़दूर हैं उनकी भी पहले घर पहुंचाने की ज़रूरत सरकार को उठाने की ज़रूरत थी? क्योंकि मज़दूर जगह जगह परेशान नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ सुबोध जी हैं जो कि दिल्ली में जगह जगह गए और उन्होंने मज़दूरों की परेशानी अपनी आँखों से देखी है। इनसे जानेंगे कि मज़दूरों को घर भेजने से पहले अमीरों को घर क्यों भेजा जा रहा है। सुबोध जी, जिस तरह से जगह जगह हम लोगों ने देखा कि मज़दूर परेशान नज़र आए, मज़दूरों को घर वापसी तो कम से कम 1.5 महीने बाद शुरुआत हुई। थोड़ी बहुत 1-2 ट्रेन दिल्ली से चली, लेकिन एसी ट्रेन चालू करना सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण क्यों हुआ? देखिए, आज सुबह से बहुत जगह मैंने जा कर के देखा, तो जाने के क्रम में रास्ते में देखा कि लोग पैदल ही, लेडीज़ जेंट्स बच्चा अपने सामान लेके माथे पे चल रहा है कि मैं पैदल ही चले जाऊंगा। तो बहुत जगह मैंने देखते हुए स्टेशन पे भी आज दौड़ा किया, देखे, भ्रमण किए वहाँ पे। तो सबसे पहले तो सरकार का मिसमैनेज जो ये था, ये मिसमैनेज हो गया कि पहले तो बहुत ज़्यादा के साथ वो ट्रेन चालू किया गया। उसमें भी पहले सरकार ने बोला कि सिर्फ स्लीपर क्लास जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन हवा क्रॉस करेगी, एसी नहीं चलाएंगे कि एसी की वजह से ज़्यादा कोरोना की वो प्रकोप फैलेगा। तो पहले बोले कि एसी ट्रेन नहीं चलाएंगे और स्लीपर क्लास चलाएंगे, तो वो ठीक था। लेकिन अभी दोबारा एसी ट्रेन दिया है जिसमें नॉर्मल लोगों का तो उसमें जाना संभव नहीं है, कारण जो 3500 रुपये 3000 रुपये का टिकट लोग बोल रहे हैं, उसमें तो नॉर्मल लोगों को खाने के पास पैसा नहीं है, तो 3500 रुपये टिकट देके कहाँ जाएंगे? राजधानी ट्रेन चलाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या रहा? आखिर मज़दूरों को अभी तक क्यों घर नहीं पहुंचाया गया? और घर मज़दूरों से पहले उन जो अपने आप में सामर्थ्य थे उन्हें क्यों घर भेजने की कोशिश सरकार कर रही है? देखिए, मैंने अभी बोला आपको कि मिसमैनेज हुआ है कि किस केंद्र सरकार या बिहार सरकार? बिहार दोनों मिसमैनेज किए हैं कि ठीक ढंग से कि क्या बात हो रही है सरकार टू सरकार, क्या बात हो रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। अच्छा। तो उसमें सबसे पहले तो जो ऑनलाइन जो सिस्टम दिया गया है जी। तो उसमें कि 90% मजदूर को या काम करने वाले लोगों को जो फ़ोन है उसमें ऑनलाइन वो कर ही नहीं पाएंगे। और दूसरा, वो लोगों का शिकायत है कि भाई जो कर भी पा रहे हैं उसमें डाउनलोड, जो श्रमिक एक्सप्रेस है उसमें डाउनलोड ही नहीं हो पा रहा है। जो डाउनलोड हो रहा है वो 3500 रुपये का है। बड़ी जी, बहुत फ़ोन आया कि सर उसमें डाउनलोड नहीं हो रहा, श्रमिक एक्सप्रेस नहीं दिखा रहा है। और जो हो भी रहा है, जो 3500 रुपये, मेरे पास तो 500 रुपये नहीं है, मैं किराया कहाँ से दूँ? तो इसमें दो चीज़ें थी कि सबसे पहले तो स्लीपर क्लास का एक, जब सरकार कई बार कहते हैं, कोई पार्टी उठाता कि मैं दूंगा पैसे, तो सरकार कहती है बिहार सरकार की मैं टिकट भी दूंगा और 500 रुपये भी दूंगा। दूसरी तरफ वो 3500 रुपये वाला का वो एसी ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस का कर देते हैं। तो मैं तो दोनों तरफ से मिसमैनेज हो रहा है। और ठीक ढंग से मजदूर, मैंने आज देखा रेलवे स्टेशन पे कि कुछ लोग हैं कि अपने पैसा दे करके जाना चाह रहे। तो दो कैटेगरी में अगर स्लीपर क्लास बनता, जिनके पास पैसा नहीं हो, रजिस्ट्रेशन कराओ आप बिहार भवन में जा करके, या बिहार सरकार से जो भी नोडल ऑफिसर है या चीफ सेक्रेटरी टू चीफ सेक्रेटरी बात हो रही है तो उन लोगों से जाकर दिल्ली सरकार से कराए। और जो उनके पास सक्षम है कि 500-1000 रुपया दे करके मैं जा सकता हूँ, तो कम से कम उनका श्रेणी एक अलग होना चाहिए। जो पैसे नहीं हो रजिस्ट्रेशन कराते, तो इसमें अफरा तफरी का माहौल है दिल्ली में। लोग कितने मजदूर और क्या होगा, कैसे जाएगा? तो सही चीज़ है। हमने भी देखा कई जगह पे जा करके कि स्थिति काफ़ी गंभीर है। जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं उनको देख करके सिर्फ आंसू के अलावा कुछ आ नहीं रही। तो बिहार सरकार इतनी लेट क्यों, सुस्त क्यों नज़र आ रही है? सर, बिहार सरकार का जो काम है, आप और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और गांव में जब भोज खाने जाते हैं, जब गांव में वो देखे हुए आपने, तो कई बारी के कमी, जो बारी उसको बोलते हैं जो बांटने वाला होता है, तो कई जगह देखते हैं कि उसमें भात भी चल रहा है, दाल भी चल रहा है, तरुआ भी चल रहा है, दही चीनी चल रहा है, एक जगह भात ही दे रहा है, दाल वाला आ ही नहीं रहा तो हल्ला करता है। तो इसी तरह बिहार सरकार का जो मिसमैनेज है, एक तरफ लोग क्या कर रहा है नहीं कर रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा क्या, मैं तो जगह जगह जा कर के देख रहा हूँ कि अपने बिहार के लोगों को तकलीफ़ ना हो कोई चीज़। ये तो काफ़ी विकट परिस्थिति है बिहारी मजदूरों के लिए दिल्ली में। लेकिन हमें नहीं लगता कि समय से पहले इनकी में जो संकट है, इनकी परेशानी है, वो बिहार सरकार दूर करने में सक्षम है। सर, आज आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है
कि जो स्थिति पैदा हो गई है, मुझे नहीं लग रहा है कि 10 दिन 20 दिन 1 महीना भी अगर इस तरह से मिसमैनेजमेंट रहेगा तो बिहार सरकार, भारत सरकार जनता के लिए कुछ कर पाएगी। जी, जिसमें हमें तो लगता है मजदूर सिर्फ जान ही दे सकते, उसके अलावा कोई उनके जान अभी पास लोगों से काम मैंने नहीं। पूछा, कह रहे हैं मुझे ट्रेन की ज़रूरत नहीं, मैं रात बिरात घर ही पहुंच जाऊंगा, पैदल जाने के लिए तैयार है। और पैदल 1000, 1200, 1400 किलोमीटर कैसे जाएगा, रास्ते में कैसे रहेगा, लेडीज़ भी है, बच्चा भी है, खाना पीना नहीं है, तो उसको कैसे पहुंचाया जाए, कैसे किया जाए। तो सरकार को, सरकार टू सरकार मिल करके इसको उचित कदम उठाना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद।